अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आप मेरे चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट या डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। उसमें क्लास 9th मैथ के डिफरेंट चैप्टर जो है तो शेयर हो चुके हैं। उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7 इन चैप्टर के तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। फर्स्टली हम लोग मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के बारे में यहाँ पे सीखेंगे कि कोई भी एंगल हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। एंगल जैसे हम लोग अगर हम लोग एंगल की डेफिनेशन देखें तो एंगल की डेफिनेशन होती है यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। अब यहाँ पे देखें ये दो रेज हैं, फर्स्ट रे है ओ ए एंड सेकेंड रे है ओ बी। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये दोनों एक ही पॉइंट ओ पे यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो बेसिकली दो रे जब एक कॉमन एंड पॉइंट पे जो है तो मीट कर रही होती है तो वहां पे जो है तो एंगल बनता है। अब यहाँ ए ओ बी बेसिकली यहाँ पे एक एंगल है। अगर हम लोग एंगल के मेजरमेंट्स देखें तो एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज भी मेजर करते हैं। अब ये जैसे है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है ये बेसिकली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस डायरेक्शन में हमारे पास एंगल बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव एंगल होते हैं सारे। इस तरह हम लोग जो है तो अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज में हमारे पास इनिशियल रो है तो यहाँ से हमारे पास ये नीचे वाली साइड पे जो एंगल बन रहे होते हैं इस टाइप के एंगल जो है तो ये क्लॉकवाइज, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और यहाँ पे नेगेटिव एंगल होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इनिशियल रे होती है और यहाँ ये जो होता है टर्मिनल रे होती है जहाँ पे एंगल बन रहा होता है। तो ये बेसिकली जहाँ पे ये दो रे मीट कर रही होती है, जैसे यहाँ पे इसका वर्टेक्स ये बेसिकली ओ वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स पे जहाँ पे ये कोई सी दो रे मीट कर रही होती है बेसिकली वहां पे एंगल बन रहा होता है। इस तरह अगर हम लोग क्लॉकवाइज की बात करें तो ये हमारे पास इनिशियल रे होती है और ये जो है तो टर्मिनल रे होती है। तो ये दोनों रे जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट पे जहाँ पे मीट कर रही होती है तो वहां पे बेसिकली एंगल बन रहा होता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और ये इसमें जो तो हमारे पास नेगेटिव एंगल बन रहे होते हैं। अब अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये चीज यूनिट 6 के लिहाज से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे बेसिकली हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है तो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसमें जो है तो एंगल मेजर किए जाते हैं डिग्री में, मिनट्स में एंड सेकंड्स में। ये बेसिकली हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर्स का कंसेप्ट नहीं था कोई भी, तो उस टाइम जो सिस्टम जो है तो इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री जाने तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के हवाले से मैंने एक वीडियो जो तो अपने इस पेज पे शेयर की हुई है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम वहां पे मैंने डीपली जो तो इंट्रोड्यूस करवाया, वहां पे उसके हवाले से जो तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं ताकि आप लोग जो है तो उससे जो तो आप लोग काफी सीख जाएंगे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या था। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन सेकंड। बेसिकली यहाँ पे ये डिफरेंट एंगल दिया हुए हैं, इनको हम लोग ने सेकंड में कन्वर्ट करने हैं। तो ये 5 डिग्री है। डिग्री जैसे हम लोगों ने डिफरेंट एंगल पढ़े हुए हैं 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। इस तरह यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 5 डिग्री है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना। डिग्री में हम लोग एंगल अगर हम लोग देखें सर्कल की, जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो सर्कल में अगर हम लोग फुल होल सर्कल की बात करें तो ये 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, 270 होता है। ये सर्कल पूरा जब यहाँ पे कंप्लीट होता है तो वहाँ पे 360 होता है। 360 का एंगल यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट सर्कल का मतलब है कि यहाँ पे 360 जो है तो सर्कल के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो 360 पार्ट्स में ये बेसिकली डिवाइड हो रहा होता है। 360 का मतलब है कि हम लोगों ने इस सर्कल के 360 फर्ज किया, अगर हम लोग 1 डिग्री के हिसाब से बात करें तो 360 पीस का मतलब है कि हम लोगों ने डिफरेंट आर्क लगा लेने। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं फर्ज के 1 डिग्री की बात करूं तो ये हमने यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये 1 डिग्री का है, इससे भी छोटा होता है, यहाँ पे फिर जो होता है थोड़ा बड़ा यहाँ पे शो हुआ है। तो ये मतलब इसका ये मतलब कि हमने इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है या इसके 360 पीसेस किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट है। तो इस तरह अगर हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का मतलब कि हमने इसको 90 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो 90 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो मीन इसके 90 हिस्से, तो 180 का मतलब कि यहाँ में हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है और इसके 180 हिस्से। इस तरह 360 0 से ये स्टार्ट होता है तो 1 डिग्री का जो भी हमारे पास ये इसका पीस आया है 1 डिग्री टोटल, इस तरह बढ़ाते जाएं तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ पे 40 डिग्री का, सॉरी यहाँ पे 40 डिग्री का,
या 70 का, ना इस तरह 90 का, ये आप लोगों ने एंगल सीखे हुए हैं। जस्ट यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर ये 1 डिग्री बेसिकली जो है तो 1 डिग्री के मजीद हम लोग 60 पार्ट्स करें तो ये जो है तो हमारे पास जो तो 60 से मिनट के इक्वल होगा। डिग्री बेसिकली 60 मिनट के इक्वल होता है। इस तरह इन 60 मिनट्स में से हम लोग दोबारा से 1 मिनट उठाएं तो उस 1 मिनट के वापस हम लोग 60 पार्ट्स करें तो वो बेसिकली ये 60 सेकंड के इक्वल होते हैं 1 मिनट। ये वैसे भी हम लोग अगर टाइम के डिवीजन के लिहाज से देखें तो टाइम के डिवीजन जो हम लोग कैसे करते हैं कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली यही कंसेप्ट जो है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये बेसिकली ये चीज जो है तो हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसके तहत जो है ये बेसिकली टाइम के जो डिवीजन है ये हम लोग ये हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कंसेप्ट स्टिल हम लोग टाइम के डिवीजन के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस तरह यहाँ पे अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम के तहत जो तो एंगल की मेजरमेंट्स होती है जो डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में की जाती है। यही चीज हम लोग जो है तो यूनिट 6 में एक्सरसाइज 6.1 में सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यही वाला कंसेप्ट यूज होगा। जैसे 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है, ये हम लोगों ने अभी यही चीज यहाँ से भी सीखी है। तो सर्कल के लिहाज से तो 1, ये बेसिकली ये जो हमारे पास सर्कल सा यूज हुआ है, सिंबल सा यूज हुआ है, ये 1 के ऊपर जो सिंबल है ये डिग्री के लिए होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये 60 के ऊपर भी एक सिंबल है, ये एक लाइन सी लगी हुई है, ये 60 मिनट के लिए होती है जब एक लाइन होती है। इस तरह ये जो ये इसके ऊपर भी एक लाइन है तो इसमें ये 1 मिनट है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। अब यहाँ पे जो कन्वर्जन है बेसिकली वो उसमें हम लोग यहाँ पे इसी कन्वर्जन कैसे करते हैं, कैसे डिग्री से हम लोग मिनट्स में जाते हैं। डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मिनट से हम लोग जब सेकंड में जाएंगे तो भी हम लोग 60 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट से फिर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड का तो हो गया। तो अगर हम लोग सेकंड से वापस मिनट में आए, सेकंड से मिनट में जब आएंगे तो हम लोग जो है तो डिवाइड करेंगे 60 से। इस तरह जो तो मिनट से हम लोग जब डिग्री पे आएंगे तो इस यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री है तो 5 डिग्री से हम लोग जो है तो सेकंड में जाएंगे। बेसिकली यहाँ से ये अगर हम लोग ये चीज यहाँ जिससे हम लोगों ने अभी ये सीखा है कि डिग्री से सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिग्री से मिनट में जाएंगे, फिर मिनट से सेकंड में जाएंगे। तो इसका क्या मतलब कि हम लोग डिग्री से जब भी मिनट्स में सेकंड में जा रहे हैं तो इट्स मीन 2 टाइम हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आप लोग डायरेक्टली 3600 से मल्टीप्लाई कर लें, या तो आप लोग 2 टाइम जो तो 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम लोग डिग्री से मिनट में नहीं जा रहे। यहाँ पे कहा हुआ है कि आप लोगों ने इसको जो है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन डिग्री में, यहाँ से हमने सेकंड में जाना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग जो है तो क्या करेंगे, 5 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 65। यहाँ पे हम लोग डिग्री से में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले डिग्री से हम लोग मिनट में जाएंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री से मिनट करने का मल्टीप्लाई बाय 60। मिनट में जाने के बाद जो तो हम लोग सेकंड में जाते हैं, तो सेकंड मिनट से सेकंड में जाने के लिए भी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। तो ये हमारे पास जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600। तो ये 3600 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 18,000 सेकंड आ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में कहा हुआ है 30 मिनट। इनको हम लोग यहाँ पे ये एक ही लाइन है तो इसमें ये मिनट की है। तो मिनट के लिए हम लोग मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को पहले भी ये चीज़ क्लियर है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे मिनट के लिए ये वाला सिंबल है। तो 30 मिनट से हम लोगों ने सेकंड में जाना है तो इट्स मीन हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 6 3 18, तो यहाँ हमारे पास 1800 सेकेंड होंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका थर्ड पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट में कहा हुआ है 10 डिग्री 30 मिनट को हम लोगों ने सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 डिग्री 30 मिनट को पहले हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 10 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोगों ने सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ये सबसे पहले ये 10 है तो 10 डिग्री प्लस
30 मिनट। इसको हम लोग फर्स्ट इस तरह करके लिखते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप 10 में 30 को ऐड कर दें। इनके जो है यहाँ पे जो सिंबल है वो डिफरेंट है, ये डिग्री में है और ये जो है तो मिनट में है। तो यहाँ से हमने इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 10 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री से सेकेंड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, या आप डायरेक्टली 3600 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं डिग्री वाला, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 3600 ही लिख रही हूँ। आप 60 मल्टीप्लाई बाय 60 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये डिग्री से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 3600 प्लस ये हमारे पास मिनट में, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तो 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट डिग्री में था, ये सेकंड, ये हमारे पास मिनट में था। डिग्री से हमने सेकंड में कन्वर्ट किया और ये जो मिनट में था, मिनट से हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। तो जस्ट बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमारे पास 36,000 हो जाएगा प्लस 1800। तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 37,800 सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन मिनट्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 75 डिग्री है, तो इसको डिग्री से हम लोग मिनट में जाएंगे। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जैसे हमने अभी सीखा था कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिग्री में 75 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करें, मिनट में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है कि 1 डिग्री जो है तो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो ये 75 डिग्री है, तो 75 को हम लोग जो है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 75 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास 4500 मिनट हो जाएंगे। 75 डिग्री को जब हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 75 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4500 मिनट आ रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेकेंड पार्ट है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे सेकंड से हम लोग मिनट की तरफ आ रहे हैं, सेकंड से हम लोग मिनट में आ रहे हैं। तो यहाँ मिनट डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमने अभी सीखा था, मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब हम लोग सेकंड से मिनट की तरफ आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आते हैं तो हम लोग जो है तो डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि टाइम की डिवीजन है तो इट्स मीन हम लोग जो है तो 60 की तरफ 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि सेकंड से मिनट की तरफ आ रहे हैं, तो सेकंड से मिनट की तरफ आने के लिए हम लोग जो है तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 120 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे होल आप यूनिट भी लिख सकते हैं मिनट के लिए। तो 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 मिनट होते हैं 120 सेकेंड में। ये हम लोग अगर डायरेक्टली भी करें तो हमें पता है कि 120 सेकेंड में 2 मिनट ही होते हैं, क्योंकि 1 मिनट जो है तो उसमें 60 सेकेंड होते हैं। तो ऑब्वियसली 120 सेकेंड में 2 मिनट होंगे। यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका थर्ड पार्ट है 50 डिग्री एंड 40 सेकेंड। 50 डिग्री एंड 40 सेकेंड को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है। 50 डिग्री 40 सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 50 डिग्री प्लस 40 सेकेंड। यहाँ पे 50 डिग्री 40 सेकेंड को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से जब हम लोग मिनट में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 क्योंकि डिग्री में है, इससे हम लोग इसको मिनट में जाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ये हमारे पास पहले से ही मिनट में है तो ये एज इट इज आ जाएगा, 40 मिनट एज इट इज आ जाएगा। 50 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 प्लस 40, 3000 में 40 ऐड होगा तो ये 3040 मिनट में ही इसको कन्वर्ट करना था। यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 30 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड को हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 30 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। सबसे पहले 30 डिग्री है, 30 मिनट प्लस 30 सेकेंड। अलग अलग पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस ये हमारे पास पहले ही मिनट में है तो ये 30 मिनट इसमें ऐड हो जाएंगे। इसी तरह ये 30 सेकेंड है, तो सेकेंड से मिनट में आने के लिए हम लोग जो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से। 30 60 आर 1800 प्लस
ये पहले से ही हमारे पास मिनट में है तो ये भी मिनट में कन्वर्ट हो गया। प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 60 से तो ये हमारे पास आ रहा है, तो ये 0.5 आएगा। तो 1800 में 30 ऐड करेंगे तो 1830 प्लस 0.5, तो ये हमारे पास आ रहा है 1830.5। ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।